जो आपका वास्तविक रूप है, मतलब प्रेम का वातावरण हो घर में, रिश्तों में, संबंधों में, सभी संबंध जो भी आपके हैं, अनंत प्रेम हो। आप कहेंगे मेरी खुशियों को नजर न लग जाए किसी, मतलब कोई हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को खराब करने वाला कोई शकुनी, कोई मंथरा घर में न घुस जाए। और दुआ करते हैं आप, ऐसे बनाए रखना भगवान, जैसे मेरी दुनिया सजी हुई ऐसी दुनिया मेरी सजी रहे और भगवान सबके घर में ऐसी खुशियां दे। आप ये मांगते हैं उस समय, क्योंकि वो आपका मूल रूप है। आप अपने उस मूल रूप में टिके रहना चाहते हैं, यह आपकी असलियत है, ये ध्यान रख लेना। घृणा आपका असली रूप नहीं है, प्रेम आपका असली रूप है, जिससे कभी आप ऊबते नहीं। प्रसन्न रहना, प्रेमपूर्ण रहना, अच्छा निडर, निडर रहना, डर से ऊपर उठे रहना। तो आप निडर होकर जीवन जी रहे हो, तो उसके बाद आप कहें चलो थोड़ा थोड़ा डरते भी हैं, बहुत निडर होके जी गए, आप 2-4 घंटे के लिए डर डर के जीते हैं, कोई चाहेगा? कोई डर के नहीं जीना चाहेगा। व्यक्ति निश्चिंतता में जीना चाहता है, वो उसका मूल स्वभाव है, उसमें वो कभी उबेगा नहीं। आदमी डर से उब जाएगा, चिंता से उब जाएगा, लेकिन निश्चिंतता से नहीं उब सकता, निडरता से नहीं उब सकता। शक्ति युक्त रहना, यह भी आपका मूल स्वभाव है। बच्चा कभी अपने आप को कमजोर नहीं मानता, और जीता भी पल पल में है, न भविष्य में जीता न पास्ट में जीता। इसलिए विकास का नियम ही ये है कि वर्तमान में रह करके जीना शुरू कर दो तो विकास होता चला जाएगा, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले। दुखद स्थितियां ये हैं कि हम सब लोग बीती हुई बातें, कल के सपने, सबके बारे में सोचते सोचते फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, और जब थोड़ा दुख लंबा हो जाए तो उसके बाद आदमी कहता है मेहनत बहुत करता हूं, बात बनती नहीं, लगता ग्रह नक्षत्रों का चक्कर है। फिर कोई महाराज ढूंढेंगे आप, देखना महाराज मेरे हाथ को कोई लकीरों में गड़बड़ है, ग्रह नक्षत्र खराब है। अब आपको अलग अलग वैरायटी के लोग मिलेंगे। कोई कहेगा आपके घर की एक दीवार है वो ही बेड़ा गर्क कर रही है, तोड़ो दीवार। दूसरा कहेगा कि घर में तुम्हारे जो है ना, जिधर ऊंचा होना चाहिए उधर नीचा है, और जिधर नीचा है उधर ऊंचा होना चाहिए। आदमी घर को खोद रहा है, ऊंचा नीचा कर रहा है। कोई और मिल जाएंगे, वो थोड़े से अलग तरह के होते हैं, वो कहेंगे कि नहीं माउंट वाउंट लगाओ घर में, पिरामिड, तो हम ये चीज दे रहे हैं आपको, तो ये आप यहाँ चिपका देना। वो बाथरूम में, दीवारों में, जगह जगह जाके आपके कुछ चिपका के जाएंगे, यहाँ ऊंचा कर दिया, यहाँ नीचा कर दिया। अब आपके यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आएगी। अब नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? जब आप विचार निराश रखते हैं, नकारात्मक विचार लाते हैं ना, तो उससे आपका ओरा गड़बड़ होता है। बाहर चेंज करने से कुछ नहीं होता, चीज खोई गई है बाहर तो बाहर ढूंढो, और खो गई है अंदर तो अंदर ढूंढिए। गड़बड़ कहाँ है? बूढ़ी माई जो है अपनी सुई ढूंढ रही थी बाहर, खो गई थी घर के अंदर। जब उससे पूछा बाहर क्यों ढूंढ रही, बोले अंदर अंधेरा है, बाहर लाइट जल रही, यहीं ढूंढ लेते हैं पहले। तो आप जो अलग अलग जगह भटक रहे हैं, आपका मन ठीक है तो आपका वातावरण ठीक होता है। इसलिए एक बात याद रखिए, आपके अंदर परिवर्तन आए उस रूप में कि पहले आप जान लीजिए कि आप ये हो, तो आप प्रेम रूप हो, आनंद रूप हो,
शक्ति रूप हो, करुणा रूप हो, निर्भयता का रूप हो, निश्चिंतता वाला रूप आपका है, तो सबसे पहले तो अपने रूप में उतरना शुरू कीजिए, अपने वास्तविक स्वभाव में आना शुरू कीजिए। जब आप खोजते हैं अपने आप को, ये मैं नहीं हूं जो मैं बन गया हूं, मैं घृणा वाला नहीं हूं, मैं तो बहुत प्यार वाला हूं, मैं दुखी रहने वाला निराश व्यक्तित्व नहीं हूं, मैं तो आनंद और प्रसन्नता का पुंज हूं, क्योंकि ऐसा ही मेरा परमात्मा है। मुझे अपने रूप में उतरना है। तुम क्या हो गए हो, ये तो तुम नहीं हो ना, ये क्या हाल बना लिया तुमने। तुम दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हो। हर पल तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, निश्चिंतता रहे। और समाज में ये होगा, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा देगा। किसी की प्रशंसा देने से तुम प्रशंसित नहीं हो जाओगे, और किसी की निंदा कर देने से कुछ निंदित नहीं हो जाओगे। आप अपने आनंद रूप में रहो, अपने में स्थिर रहो। हवाएं कैसी चले, गर्म ठंडी, जैसी भी हवाएं रहें, उसी में अपने आप को अटल बनाए रखो, अखंड बनाए रखो, पर्वत की तरह अचल बनाए रखो। अगर आप अपने आप को वैसे स्थिर कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने रूप में हैं। और जब अपने रूप में हैं तो फिर परमात्मा की किरणें भी आपको छूने लग जाती हैं, तब आप ज्यादा माला माल होने लग जाते हैं। इसलिए आत्मचिंतन करने के लिए एकांत में बैठना शुरू करो, अपने आप को जानना शुरू करो, अपने को पहचानना शुरू करो कि ये तुम हो। ये जो कहा गया ना तत्त्वमसि, ये तुम हो। तुम अपने रूप को पहचानो। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने आप को जानना, अपने रूप को पहचानना। उसके बाद फिर ये ध्यान करना कि आपकी यात्रा किधर, आप जाना कहां चाहते हैं। पहले तो जान लिया मैं ये हूं, फिर ये जानना मैं जाना कहां चाहता हूं। तो आपकी यात्रा भूलोक से, पृथ्वी लोक से, आनंद लोक, शिवलोक, विष्णु लोक कह लीजिए, राम लोक कह लीजिए, कृष्ण लोक कह लीजिए, गोलोक कह लीजिए, जो भी नाम देना, आपकी यात्रा आनंद लोक की यात्रा है। इस धरती से आप वहां जाने के लिए आए। तो वो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। भूगोल में कोई ऐसा स्थान हो जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, 7वें आसमान पे, 4थे आसमान पे, वहां खुदा रहता है, भगवान रहता है। तो सारे हवाई जहाज, सारे रॉकेट और सारे हमारे जितने भी सैटेलाइट वगैरह सब यहां से वहां तक होके आ गए। भौगोलिक स्थिति नहीं है। आनंद लोक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। फिर वो क्या है? सचखंड जो कहते हैं ना, आपके अंदर है। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। भूलोक से सत्यलोक की यात्रा, सचखंड की यात्रा, वो आपके अंदर से शुरू होगी। अब थोड़ा गंभीर ना लगे इसलिए सरल करके आपको बताता हूं। जब गहरे अपने अंदर उतरते हैं आप, या दुनिया के किसी भी भजन को, किसी एक चीज को सुनते सुनते या किसी दृश्य को देखते देखते अचानक आपको शांति मिलती है। जैसे आप खुले में चले जाएं ना, अचानक पहाड़ों की तरफ चले जाएं और गाड़ी से उतर के आप एक ऐसी जगह जहां नदी है, पीछे पहाड़ है और दूर तक फैली हुई घाटी, तो आप गाड़ी से उतरते एकदम ऐसे हाथ फैला के लंबा सांस लेके कहते हैं बहुत सुंदर हवा, बहुत आनंद, पूरा प्राण भर लेना चाहते हैं अपने अंदर, और आकाश की तरफ आप ऐसे हाथ फैला लेते हैं अपने विस्तार की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा का पूरा साम्राज्य यहाँ बिखरा हुआ है। अब वो जो आपको वैसा कुछ दिखाई देता है, जहां जाते ही आपको एकदम शांति मिलती है, आनंद मिलने लग जाता है। तो किसी दृश्य को देखकर ऐसा होता है।
किसी संगीत को सुनकर ऐसे होता है, दृश्य से या कोई स्वाद ऐसे फल का लेकर आप बहुत आनंदित होते हैं और आप आंखें बंद करके कहते हैं ये ऐसा स्वाद नहीं देखा कभी। तो जहां से उसकी अनुभूति होने लग जाए, जहां से आप महसूस करने लग जाए कि मैं कहीं और पहुंच गया हूं, तो समझ लेना चाहिए बाहर से संबंध टूटा, आप अपने अंदर के आनंद लोक में पहुंच गए। और ये आदत बनानी होती है। कुछ लोगों को जैसी स्थिति होती है उसी में खुश होकर आनंदित होकर बैठे रहते हैं। उन्हें कहीं भेज दीजिए, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेंगे। अपने कैसे भी लोगों के बीच में काम करने के लिए जाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो सबको अपना बना लेते हैं और आनंद के साथ जीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब अंदर कुछ बात है उसके, वो अंदर जो उसका आनंद है वो बाहर जगह बना लेता है। और कुछ लोग वे होते हैं जो अंदर गड़बड़ है, कहीं भेज दीजिए लड़ाई जरूर होगी, थोड़ी देर ही लगेगी, गला पकड़े हुए दिखाई देगा वो किसी न किसी का, गाली गलौज शुरू हो जाएगी, अपने कपड़े फाड़ दूसरे के कपड़े फाड़। गड़बड़ किसी आदमी में नहीं है, बाहर कोई गड़बड़ वाला आदमी मिल गया ऐसा नहीं, बाहर तो चिंगारी लगाने वाला मिल गया, ईंधन तो ये खुद था। कुछ होते ना अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, थोड़ी सी चिंगारी दूर से देख लें बस आग पकड़ी, गड़बड़ अंदर है। क्या करना चाहिए फिर? अब इसके लिए है थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा अभ्यास। कैसे बैठें, कैसे अपने आप को पाएं, कैसे आनंदित हो जाएं, कैसे परिस्थितियों के बीच भी अनुकूलता बना सकें। पूरी दुनिया में काम हो रहा है। डॉक्टर गोलमैन ने एक प्रयोग किया था, इमोशन नाम पर एक बुक लिखी उन्होंने, द इमोशन। और ये जो IQ, EQ, SQ, RQ, AQ, ये तरह तरह की जो मानसिक अवस्थाएं व्यक्ति की, या कहना चाहिए मानसिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है, इस पर उन्होंने काम किया। अब पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब में प्रयोग चल रहे हैं। अमेरिका में किसी जगह किसी की नौकरी लगाई जाती है तो IQ लेवल देखने के साथ ये भी देखा जाता है कि इसका EQ लेवल कैसा है, क्योंकि उसी से पता लगता है कि ये आदमी कितना बर्दाश्त करने वाला, कितना मिलने वाला, कितना जो है दूसरे से ढंग से काम ले सकता है। इस पर बड़ा काम हो रहा है। मैं आपको वही कहना चाहता हूं, एकांत में बैठे और अपने अंदर चेंज लाइए। जो खुशियां आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन इसके लिए कुछ थोड़े थोड़े प्रयोग हैं जिन पर आप थोड़ा ध्यान दें, आपकी दुनिया बदली नजर आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने जो ये कहा ना, संतुष्ट सततम योगी यत् आत्मा दृढ़ निश्चय, सतत संतुष्टि, सतत तृप्ति किसी भक्त की जिंदगी का एक बड़ा गुण है। संतुष्ट हो, तृप्त हो, भगवान ने बहुत दे रखा है, बहुत मेहर है उसकी। कृतज्ञ हो जाएं, धन्यवादी बन जाएं। यतात्मा दृढ़ निश्चय, और हर पल लगन उससे लगी रहे। दृढ़ निश्चय और उसके इरादे को कोई दुनिया में बदल नहीं पाए। जिसके हो गए हो गए, जहां लग गए तो पूरी तरह लग गए। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, मई अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त सो सम प्रिय। कृष्ण ये कह रहे हैं, मन, बुद्धि, विचार और निश्चय सब जिसने मेरे साथ ही जोड़ लिया हो, ऐसा जो भक्ति में लीन है, कृष्ण कहते हैं स में प्रिय, वो मेरा प्यारा है। पर वैसा होने के लिए मदद जो है सदगुरु करता है।
तो उसमें कुछ मैं सहयोग कर सकूं, उसकी चेष्टा मैं करूंगा। आना आपका काम है और आगे ले जाना मेरा काम है। बात तो बनेगी। थोड़ा नियम बन जाए, थोड़ा अनुशासन बन जाए, थोड़ी व्यवस्थित हो जाए, थोड़े योजनाबद्ध हो जाए, और जैसे आप चल रहे हैं ऐसे अगर आप कहोगे कि ऐसी निभेगी कब तक, जब तक चलेगी तब तक। ऐसे नहीं, कभी तो बदलाव आए, कभी तो चेंज आए, कभी तो संभलने का मौका मिले, कभी तो सोचने का मौका मिले। अब अपनी अपनी ईगो को थोड़े समय के लिए आप हटा के आइए। तो आज का समय पूरा हो गया, मुझे रुकना है यहाँ। आप बहुत प्रेम से यहाँ आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनना, इसमें एक बात सोचने की है कि कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया वो महत्वपूर्ण है। कितना कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना बचाया और खुद पर लगाया वो महत्वपूर्ण है। कितना सोना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना गुण कर अपनी जिंदगी को बनाया वो महत्वपूर्ण है। तो यहां से जाते जाते ना चिंतन करते जाना कि मैं कौन हूं, मेरा अपना रूप क्या है, मैं कहां जाने के लिए आया हूं। मेरी यात्रा भूलोक से शिवलोक की यात्रा है, शोर से मौन की यात्रा है, कायरता से वीरता की यात्रा है, मरण धर्मा को अमृत बन जाना है, ये यात्रा मेरी है। और दुख के संसार से आनंद के लोक में पहुंच जाना, ये मेरी यात्रा है। मैं उसके लिए दुनिया में आया हूं। मैं दुखी होने के लिए, रोने पछताने के लिए दुनिया में नहीं हूं। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरी मुस्कुराहट खो न जाए। अच्छा लगता है जब हिमालय की तरफ जाते हैं ना, तो मैं देखता हूं कि किसी नदी के किनारे ऊंचा पहाड़, उस ऊंचे से पहाड़ पर चट्टान के साथ उगा हुआ एक पेड़ जो नदी की तरफ झुका हुआ है और फूलों से लदा हुआ है। तो ध्यान जाता है कि कौन माली है यहाँ जो पानी डाल के जाता है, और कौन इसके फूल को लेने के लिए आएगा, ये खिला किसके लिए है। तो किसी इंसान के लिए नहीं, क्योंकि वहां नदी है, वहां इतनी गहरी नदी। व्यास नदी के किनारे किनारे जाओ ना आप हिमाचल में, तो ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं। तो ये किसके लिए खिल रहा है? वो अपने आनंद में खिला हुआ है। कोई लेने वाला है तो आए, नहीं तो मैं अपने परमात्मा के लिए खिला हुआ हूं। आप जहां हो खिले रहो, कोई कद्र करे ना करे, कोई ले ना ले, अपने आनंद में खिले रहो। ये दुनिया के सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में अगर रह गए ना, दुखी रहोगे। यहां सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। हाँ, अगर आप अपने आप में ठीक हैं तो आप अपने आनंद में रहोगे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंते, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस
4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। युवा शक्ति ही समाज, धर्म व राष्ट्र को समृद्ध व ताकतवर बनाती है। इसी क्रम में युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से डॉक्टर अर्चिका दीदी युवा अभ्युदय अभियान का शुभारंभ करने जा रही हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली और आपके मन का संतुलन, साथ ही साथ आपका ध्यान, आपका आहार, आपका योग, ये सब चीज़ें आपकी एक ऑलराउंड पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो जब हम अपनी ऑलराउंड पर्सनालिटी के लिए वर्क करते हैं तो ये समझ लीजिए हम अपना उद्धार करते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसका पहला कार्यक्रम दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में नाटक, आज आनंद धाम में आनंद ही आनंद बरस रहा है, गुरु की कृपा बरस रही है। गीत संगीत, योग क्रियाएं, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर हमें अपने युवा में संस्कृति और संस्कार के प्रति प्रेम व सद्भाव जागृत करना है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई ऊर्जा, नई सोच रखने वाले नव भारत का नवनिर्माण करें।